दूसरा विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि राष्ट्रपति जी से करवाना चाहिए। राष्ट्रपति जी से ही तो सब कुछ हो रहा है। सत्र शुरू होता है राष्ट्रपति जी के भाषण से। हर कार्य जो शुरू और अंत संसद का होता है वो राष्ट्रपति जी ही करते हैं। ये काम भी जो हो रहा है बिना क्या राष्ट्रपति के अनुमति के बिना हो रहा है। कह रहे हैं कि एक महिला अनुसूचित जनजाति से आती है, देश की प्रथम नागरिक है, तो ऐसे में अगर राष्ट्रपति जी से करवाया जाए तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अब ये जो प्रश्न है, अगर राष्ट्रपति जी से करवाते तो कहते प्रधानमंत्री से क्यों नहीं करवाया। कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए। और रही बात ये जो हमारा संसद बना है, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के लोग, स्वतंत्र भारत में जन्मा हुआ प्रधानमंत्री से उद्घाटन हो रहा है। में राष्ट्रपति बनने के बाद वो पद तो देश का है। तो एक बात बताइए, अगर अनुसूचित जनजाति से आके जो पहली बार राष्ट्रपति बन रही थी, वो केवल भारत की नहीं, दुनिया की पहली अनुसूचित जनजाति आदिवासी समुदाय से आके बन रही थी। पूरी दुनिया को एक मॉडल दिया है देश ने। नहीं बोलता हूँ, यही संसद भवन का उद्घाटन अगर कोई, जैसे कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी को बोलेंगे भाई सुलझे हुए सीधे नेता थे, स्टैचू बना खड़ा कर दिया था। ये समझ रहे हैं ऐसा होता तो हमने की कमियां निकालता, जो ये हमारी कमियां निकालना है। आज क्या होता था, मनमोहन सिंह जी कोई अध्यादेश पास करते थे, ये फाड़ देते थे। मनमोहन सिंह जी किसी का उद्घाटन करते थे, ये क्या करते थे, इटालियन जो हमारी है, इटालियन जो ना लेडीज, हम इटालियन लेडीज ही बोलेंगे इनके लिए। जब ये किसी का मान सम्मान नहीं करेंगे इनकी पार्टी वाले, तो जनता नहीं करेगी। और हम तो क्षत्रिय राजपूत हैं, हम तो कर ही नहीं सकते। मालिक वो कह रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति से राष्ट्रपति जी आती है, एक तो राष्ट्रपति प्रथम नागरिक देश की, अनुसूचित जनजाति से आने वाली एक महिला भी, तो उनसे करवाया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। भैया आप हमें एक नाम बता दोगे? मैं भूल गया, एक का तो पता है, एक का उदित राज है, कांग्रेस का भाई, अब पार्टी। एक विपक्ष का नेता है कोई, वो बंगाल का है कोई, अभी विपक्ष पे बैठता, उसका नाम मैं भूल गया। ये बात हुई ना, अधीर रंजन चूतिया। भाई साहब, इसी ने हमारे उपराष्ट्रपति के लिए गाली बकी थी, तो मैं उसके लिए यही सब चूतियाई शब्द निकालूंगा। जब तक ऐसे आप रिकॉर्ड डालो, मैं देखता हूं। जब ये हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं तो जनता क्यों नहीं दे सकती? डालो, हम भी तो देखेंगे, हम भी सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़े होंगे। मैं कहूंगा, इनके बयान दिखाऊंगा ना, मैं नाम ही तो भूल जाता हूँ। इसलिए सुनिए, इसलिए क्या डाला था, आज इनकी कौन हो गई? उपराष्ट्रपति जी। उपराष्ट्रपति जी हम बोलेंगे क्योंकि वो राष्ट्रपति जी हैं, सॉरी राष्ट्रपति जी बोलेंगे, हमने राष्ट्रपति नहीं बोलेंगे। ये दलाली टाइप इन्होंने शुरू से करी है, अपना करा है। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तमाम सब लड़े थे, मगर ये क्या करा, गांधी ने आजादी दिलाई। महात्मा गांधी को छोड़ के किसी दूसरे गांधी को दिखा दो। सिर्फ इन्होंने जनता को धोखा देने की, जो नहीं होता था, जयचंद जैसे लोग सेना में मिले रहते थे और दगा करते थे, ये कांग्रेस ने काम किया है। हम ये कहते हैं, अगर यही तुम्हारी सरकार में कैसे हुआ, एक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ, राजीव गांधी ने करा, एक का हुआ इंदिरा ने करा, तुम करो, तुम्हारी लीला, दूसरा करे, उनका हक नहीं। इन्होंने हमेशा शेड्यूल कास्ट को, मैं क्षत्रिय राजपूत हूँ, हमसे टक्कर ही नहीं ले सकते। ये खान परिवार हमसे टक्कर नहीं ले सकता, और वो भी डीएनए डबल है इनका, बोलना पड़ेगा, डीएनए डबल है, बोलना पड़ेगा। हम तो राजपूत खानदान, हम तो बताते हैं 800 साल में चेंज नहीं होता, आपका हम तुम चेंज कर लोगे, भाषा में तो चेंज नहीं कर पाओगे। अब रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी जहाँ पे जो करते हैं वो सही करते हैं। यहाँ उनकी मम्मी मांग रही है एसपीजी सुरक्षा, वो रात को निकल जाते ट्रक में प्रचार करने के लिए। ये पता क्या समझते हैं, हमारी दादी प्रधानमंत्री रही, नाना प्रधानमंत्री रहे, बाप प्रधानमंत्री। अब हम सरकार को लूटें, बहन अलग सरकारी क्वार्टर में बंगले में रह रही थी, माँ अलग रह रही थी, वो मोदी सरकार ने छीन लिया प्रियंका गांधी, वो बात का भी दर्द है। तो इन्होंने हराम का खाया, देश को लूट के। जो महिला, हम बताते हैं, मोदी जी और 15 साल रह जाएं, मगर 4000 की करोड़ का, हम 400 करोड़ के अगर मोदी जी की संपत्ति निकाल दो आप, जिस दिन उनके उसमें बाद में यहाँ सीपी में जूते मार के निकालना। बिल्कुल बने रहिए, और भी लोगों के साथ जुड़ते हैं। सर, नए संसद भवन का अगर उद्घाटन प्रधानमंत्री करे तो क्या जनता को समस्या है?
नहीं, समस्या बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री जी करें, अच्छी बात है। 17 विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि राष्ट्रपति जी से करवाना चाहिए। राष्ट्रपति जी से ही तो सब कुछ हो रहा है। सत्र शुरू होता है राष्ट्रपति जी के भाषण से। हर कार्य जो शुरू और अंत संसद का होता है वो राष्ट्रपति जी ही करते हैं। ये काम भी जो हो रहा है बिना क्या राष्ट्रपति के अनुमति के बिना हो रहा है। वो कह रहे हैं कि एक तो महिला अनुसूचित जनजाति से आती है, देश की प्रथम नागरिक है, तो ऐसे में अगर राष्ट्रपति जी से करवाया जाए तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अब ये जो प्रश्न है, अगर राष्ट्रपति जी से करवाते तो कहते प्रधानमंत्री से क्यों नहीं करवाया। कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए। और रही बात ये जो हमारा संसद बना है, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के लोग, स्वतंत्र भारत में जन्मा हुआ प्रधानमंत्री से उद्घाटन हो रहा है, इसलिए ये सबसे यूनिक है। और गुलामी की निशानियां बिल्कुल मिटनी चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसी दिल्ली में किंग जॉर्ज की मूर्ति लगी हुई थी, आपने भी देखा होगा इंडिया गेट पे। और लोग, हमारी जो जवान वहाँ शहीद हुए थे, उनकी आत्माएं रोती थी कि हम सलामी आज भी जॉर्ज को दे रहे हैं। कौन सा जॉर्ज, कहाँ का जॉर्ज था, मार के भगा दिया सुभाष चंद्र बोस ने, कोई काम नहीं आया। और हमारा यही कहना है कि गुलामी का सारा निशानी मिटना चाहिए। हमारी जो मूल संस्कृति है उसी का नामकरण होना चाहिए। भारत का कोई मजहब जरूर नहीं है, पर भारत का धर्म है। धर्म का मतलब कर्तव्य होता है। और सुप्रीम कोर्ट का नारा है यतो धर्मस् ततो जयः। हम धर्म से अलग नहीं हो सकते हैं। जो धर्मदंड है उसका मतलब है न्याय से आप शासन करो। ये कोई जो रिलेशन है संस्कृति से रिलेशन है, मजहब की बात कर रहे हैं। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि अनुसूचित जनजाति जहाँ से राष्ट्रपति जी आती है उस जनजाति का अपमान कर रहे हैं पीएम, अगर उनसे उद्घाटन नहीं करवाते था तो उन्होंने विरोध क्यों किया था जब उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया गया। आज राष्ट्रपति का उम्मीदवार एक राजनीतिक उम्मीदवार होता है, सब पार्टियां उतारती है, लेकिन आखिर में राष्ट्रपति बनने के बाद वो पद तो देश का है। तो एक बात बताइए, अगर अनुसूचित जनजाति से आके जो पहली बार राष्ट्रपति बन रही थी, वो केवल भारत की नहीं दुनिया की पहली अनुसूचित जनजाति आदिवासी समुदाय से आके बन रही थी। पूरी दुनिया को एक मॉडल दिया है देश ने। तो उस टाइम पे इन्होंने क्यों विरोध किया, समर्थन दे देते, लेकिन नहीं। इनका मुद्दा क्या है बताऊं, मोदी विरोध। मोदी विरोध क्या अब देश विरोध बनता जा रहा है। सर मैं इनको एक ही बात बोल रहा हूँ, संसद मोदी जी बनवा रहे हैं, अब ये क्या संसद जाना छोड़ देंगे। इलेक्शन मोदी जी लड़ेंगे, 2024 में इलेक्शन लड़ना छोड़ दो। मोदी जी भारत में रहते हैं, भारत छोड़ दो ना, छोड़ दे भाई। वो मोदी जी भारत में रहते हैं ना, ऊपर से भारत के प्रधानमंत्री, क्यों तुम भारत में हो। मोदी विरोध है तो भारत में क्यों, जहाँ का प्रधानमंत्री ही मोदी है। विरोध करो तो अच्छे से करो। 2024 में सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे मोदी जी को। फिलहाल तो उनकी जो जड़ें उखड़ी हैं केजरीवाल जी की, वो बचा ले। मैं तो विपक्ष से ये बोल रहा हूँ, जो विपक्ष उनके समर्थन में उतरा था, कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे साहब साथ में बैठे, ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पवार साहब ने की। कल जो वीडियो आया उसमें पता चला कि सारा घपला कौन कर रहा है। अब चोरी पे उतर आया है, इतनी नीचता पे उतर आया है केजरीवाल कि चोरी करवा रहा है एक IAS ऑफिसर के ऑफिस से। तो अब एक बात बताइए, क्या ये सारे जितने भी नेता हैं अब क्या अपना समर्थन खींच के देश की लोकतंत्र की हत्या जो केजरीवाल कर रहा है उससे बचाएंगे हत्या होने से? अगर अब ये समर्थन वापस नहीं लेते तो मैं विपक्षियों को बोलूँगा तुम सब मिलके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। सब हत्या कर रहे हैं। अगर देश के संसद भवन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री करे तो क्या जनता को इससे आपत्ति होगी? देश ये जो नया संसद भवन बना है इसका उद्घाटन सबसे वरिष्ठ जो मजदूर हैं उसको करना चाहिए। ये अच्छी बात बोली। हाँ। सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये फालतू के झगड़े हैं, राजनीति से प्रेरित झगड़े हैं, छोटे मुद्दे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या छोटे छोटे मुद्दे उठाकर क्या विपक्ष कभी सत्ता में आ पाएगा? अभी नहीं आ पाएगा। विकास की बात करते नहीं, डेवलपमेंट पे बात करते नहीं, छोटे मुद्दे उठाते। हाँ जी, छोटे मुद्दे उठा के मतलब लोकल आप कुछ कर लेंगे फायदा। आगे आने वाला समय जो है वो मजदूरों का है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी से उद्घाटन नहीं करवाया जा रहा तो अनुसूचित जनजाति का ही अपमान हो गया। क्या ऐसा हो रहा है? महादेव जब वो राष्ट्रपति बनी थी तब भी इन्होंने विरोध किया था। तो केजरीवाल की जुबान क्या है? जुबान तो कोई है नहीं, कभी इधर कभी उधर। बात उसकी मतलब होनी चाहिए जो
अपनी जुबान का पक्का हो, जिसके व्यूज़ हों स्ट्रॉन्ग। मैं आज भी ये कह रहा हूँ और कल भी यही कहूँगा कि मजदूर को